क्या होता है, टेंस माने आप लोग जानते हो, टेंस माने क्या होता है प्यारे बच्चों, काल आपने कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसको रूल बोलते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा और रही होगी, रहे होंगे। आज शब्द आते हैं। समझ में आया? फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी वो क्या होगी, जिन वाक्यों के अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद जो इसमें क्या होता है, इस वाक्य में माने सेंटेंस में समय का जारी होना पाया जाता है। क्या होना पाया जाता है? जारी होना पाया जाता है। ठीक, समझ में आया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आते हैं, इस बात और समय का, इस बात में समय का जारी होना पाया जाता है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आया? लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक, अब आ जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब माने क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। क्वेश्चन में भी लिख लो सहायक क्रिया। ठीक, समझ में आया? सहायक क्रिया। इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, विल बी और प्यारे बच्चों शैल बी, ये इसकी सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब जिसे मैंने कहा थी, इसकी जो सहायक क्रिया थी विल बी और शैल बी। आप लोग जानते भी होंगे शायद कुछ लोग कि शैल बी कहाँ लेगा और विल बी कहाँ लेगा, तो लिख लो आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होगा शैल बी का प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या रहेगा नियम, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। ठीक, समझ में आया? अब देखो एक बार फिर समझ लो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आते हैं और समय का जारी होना पाया जाता है। इस सेंटेंस में क्या होता है, समय का जारी होना पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। ठीक, अन्य सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा, विल बी का। ठीक, समझ में आया? अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है, लिख लो पहले। फार्मूला क्या रहेगा, ठीक, फार्मूला इसका क्या रहेगा, इसका सबसे पहले बात में आप लोग क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी